शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। कमल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। अरे कमल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। एक मल्ल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। लोगों मल्ल का मतलब होता है पहलवान। नगरी माँ का जोर जोर से बेल घुमावे सारा गांव इकट्ठा हो गया। इकट्ठा हो गया सारा शहर, इकट्ठा हो गया सारा शहर। लड़ लोगे तो नहीं से खैर, लड़ लोगे तो नहीं से खैर। इकट्ठा हो गया सारा शहर, लड़ लोगे तो नहीं से खैर। अरे बने वो बने, अरे बना लंगर दिया फेर लगाओ जोर जमाने को। अरे केवल शहर में आ गया बेल घुमाने को। नगरी माँ का जोर जोर से बेल घुमा सारा गांव इकट्ठा हो गया। पर किसी में न्यू हिम्मत नहीं अगर जाकर बेल दाब ले इससे कुश्ती लड़ ले, क्यों गना ठाडा। अब पहलवान ने सोची कि शायद इस नगरी में तेरे मुकाबले का कोई पहलवान नहीं है। काम कर तू राजा के पास जा। और राजा ने जाकर बता कि राजा तेरी नगरी में मेरे मुकाबले का कोई पहलवान नहीं है। राजा के दरबार में पहुंच गया और जाकर राजा तो क्या बोला कैसे पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, पहुंच गया कचेड़ी ठेठ। दे दे मेरा रपिया बेट, दे दे मेरा रपिया बेट। पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, दे दे मेरा रपिया बेट। ओ सबे ये सबे वो सब मर्द करे ना मेट लगावो जोर जमाने को। अरे केवल शहर में आ गया बेल घुमाने को। राजा के दरबार में गया। राजा तनु बोला महाराज मेरा नाम जीवित मला है, पैसे से मैं पहलवान हूँ। आपकी नगरी में मेरे मुकाबले का कोई पहलवान नहीं है। मैंने आकर बेल घुमाई, किसी ने मेरा जवाब नहीं दिया। आप मेरी भेंट दे दो, मैं दूसरे काम में जाऊंगा। राजा बोला के भेंट से दे रही? बोला महाराज मेरी भेंट है एक रेशम का लंगोट, 1.25 रुपया, 1 कुंटल देसी घी। मेरी भेंट दे दो, दूसरे काम में जाऊंगा। तेरी नगरी में खोए माया का लाल होना। भगवान कैसे करने हुए जिस राज दरबार में राजा की और उस पहलवान की बात चल रही थी, उसके बिल्कुल पीछे भीम की रसोई थी और वह कान में देख चून की डली लिकड़ के पड़ गई। अब उसके कान में फिर पहलवान की आवाज गई, अक्के कोई माया का लाल होने जो बेलता है भगवान के ईशा सिस्टम बेटा भीम का छो आ गया। इसकी बेटी को बता गयो ना से ईशा के पहलवान आ गया। कान में वो आवाज गई, रसोई में से उठ कर चाल पड़ो। अक्स देख तू देख चाल के अग ईशो खून रात छागो के कहानी बनी कैसी बोला। चित्रू कहे टढ़ाना टाड़ा, चित्रू कहे टढ़ाना टाड़ा। लड़ा नहीं राजा का साड़ा, लड़ा नहीं राजा का साड़ा। चित्रू कहे टढ़ाना टाड़ा, लड़ा नहीं राजा का साड़ा। अरे वो अरे वो भीम उठ के चला उसकी बेल दबाने को। अरे केवल शहर में आ गया क्या बेल घुमाने को। तावड़ करके भीम बली ने बेल पैर पे लई दबाए। पहलवान ने झटका मारा, सोचाई बही ले जुड़ाए झटकम झटकी होन लागगी। दिल भर बीवा सर की नाय, झटकम झटकी होन लागी। अरे दिल भर बीवा सर की नाय, झटकम झटकी होन लागी। अरे दिल भर बीवा सर की नाय। भीम ने जाकर पहलवान की बेल दाबी। पहलवान का चलते चलते झटका लगा। सोचा यार बेल तो किसी ने दाबली। सोचा दाबली तू तो जीवित मला है, ठाडा है छुड़वा ले। झटका मारा ना छुट्टी, फिर झटका मारा ना छुट्टी। भीम ने हंसी आ गई। अस्कर ने बोला कि इस पहलवान ना भी तो सारी नगरी के सामने ये कहता था मैं नू कर दूं, नू मार दूं, नू पाड़ दूं, नू कर दूं। बिस्तर बेल हाल भी ना रही। हंसी आ गई। हंस क्या बोला हेरा भीम बली, फिर हंस कहे बोलिया रंग मजे का लूटे नाय। शेर ने मिल जा सवा शेरिया, कुछ भी शेर का उठे नाय। एक पैर ते बेल दाब लियो तेरे बाप पे छूटे नाय। एक पैर पे बेल दाब लियो तेरे बाप पे छूटे नाय। एक पैर पे बेल दाब लियो तेरे बाप पे छूटे नाय। भीम ने बोला पहलवान से तेरा
बाप ब्याह जाओ बेल छुट्टा नहीं गई। जीवित मल पहलवान ने बोला कि शायद तू जानता नहीं है मेरा नाम जीवित मल है। मेरे साथ में जिसने भी कुश्ती लड़ी जिंदा नहीं बचा, बेल पर तो पैर हटा ले मार दूंगा जानता नहीं। बोला ना हटाऊं, बोला ना हटा ले, बोला ना हटाऊं। पहलवान ना गुस्सा आ गया, गुस्से में आके क्या बोला, हेरा पहलवान को गुस्सा आ गया। बोला ज्यादा थूक बखेर ऐसे मैं दुनिया के में आंड लिया, मैंने देखे मल्लब तेरे से और तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से। तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे, अरे मेरी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे। पहलवान ने बोला कि अगर तू नहीं मानता तो तेरी हमारी काल सवेरा कुश्ती होगी। अब उसी दरबार में भीम का बड़ा भाई युधिष्ठिर बैठा, उसने सोचरिया नाड़ी मरवाओगो। ये भीम इस पहलवान को मारेगा और कोई ना कोई पिछाड़ लेगो क्या भीम से काल न फिर 12 साल को वनवास, फिर 1 साल को अज्ञातवास, बड़ी मोटी काम होया। युधिष्ठिर डर गया और जैसे ही भीम की युधिष्ठिर की दरबार में आपस में नजर मिली, हाथ जोड़ लिए। बोला रो भीम डट जा मेरा भाई, डांट जा टेम, थोड़े दिन डट जा, भी मत लड़ा। अब जैसे भीम ने ये देखा कि बड़ा भाई आंगली हलावा है, उसने सोच लिया कि हो ना हो या कुश्ती खातर नाटे है, तुम मत लड़ा। पहले के टाइम में बड़े भाई की मान्या करते, बेल पे पैर हटा लिया और हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया। बोले ओ भाई जो तेरी बेल रास्ता में पड़ी थी यार, मैं तो नू ही दाब ली, मैं ना लड़ू कुश्ती काश्ती। अब पहलवान ने सोचा कि वो भंडारी तर डर गया। अब तू जितनो रोब बत्ती जमागो राजा उतनो बत्ती जाम देखो, उतनी तेरी वाहवाही होगी। अब पहलवान आंकड़े भीम हाथ जोड़े, पहलवान आंकड़े भीम हाथ जोड़े, कितनी देर हाथ जोड़े तो क्या गानी बनी कैसे। भीम बली फिर हंस के बोला भाई तेरे हाथ लगाऊं सू, बेल दबी मेरी गलती होगी, मैं उसकी माफी चाहूं सू। तन खान पीन ने खुराक मिले, मैं हाथा से कू खाऊं सू। तड़के बेरा ना कदसी हो, मैं अब ही लड़ना चाहूं सू। तड़के बेरा ना कदसी हो, मैं अब ही लड़ना चाहूं सू। तड़के बेरा ना कदसी हो, मैं अब ही लड़ना चाहूं सू। पहलवान आंकड़े भी मां जोड़े, पहलवान आंकड़े घनी देर से बर्दाश्त की बाहर होगी, हाथ पकड़ के और पहलवान का अखाड़े मानी खींच के ले जानो। अभी चाल, रात का और मौत का कोई भरोसा को ना, केवल रात न दोनों सुत्ते रह जा, अभी चाल तेरी भड़क में टूंगा। अब रानी सुदेशना ऊपर छज्जे पर खड़ी खड़ी अपने बाल सुखारी थी, बगल में दासी के रूप में द्रौपदी खड़ी। अब रानी सुदेशना ने देखा कि भंडारी हल्का है, पहलवान ठाडा है। यो पहलवान भंडारी ने मारेगा, इतनी बड़ी फौज कालकून रोटी पाओगे। बगल में दासी खड़ी थी द्रौपदी, उसने बोली दासी बाज के जा और राजा तो जाकर नू कह दे, अगरानी ना नू कही है क्या बोली। कहे सुदेशना सुनिए दासी कदे ऐसा ब्योत विचार आजा। यो हड़का यो बाहर दिखे, सिर के ऊपर डार आजा। ऊंट बलद का जोड़ा मिला दिया, मुश्किल कारज सारा जा। कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे, रख दो भंडारी महाराजा। कुश्ती नहीं लड़ेंगे, कदे भंडारी महाराजा। कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे, कदे भंडारी महाराजा। रानी सुदेशना दासी दोनों बोली बाज के जा, नु कह दिया कुश्ती मत लड़ो। अब आप एक बात नोट करना, चाहे किसी लुगाई का पति वास्तव में कमजोर हो, पोलियो का मरीज हो, लुड़ मुड़ का चाल तो है, लेकिन उसकी लुगाई तो आप कह दो अंतरो आदमी नू नू वो भी छो जाएगी, वो खातर वाह सलमान खान है। लेकिन वो तो द्रौपदी जो थी उसका पति तो भीम, जिसके अंदर 20,000 हाथियों का बल था, जब अपने पति के बारे में छोटे शब्द सुने भूल गई क्या तू दासी के भेष में है, छतरापन जा गया भीतर ते। नु बोली रानी अपनी जुबान ना लगाम दे ले, क्या बोली। हेरा दासी बोली सुनिए रानी क्यों बोलने से ठाडू ठाड़, जय भंडारी मेरा हार जा, धड़ते गर्दन दिए पाड़। ऐसे ऐसे मल्ल न पूते कितने का धरती में दिए गाड़। ऐसे ऐसे मल्ल न पूते कितने का धरती में दिए गाड़। ऐसे ऐसे मल्ल न पूते धरती में दिए गाड़। नु बोली कि तू इतना लड़न दे, इसकी गारंटी मेरी। अब दोनों पहलवान अखाड़े में लाकर छोड़ दिए।
2 तामड़ी भर का दूध की मंगवाई, नो भाई पियो। अब एक पहलवान ना उसने आदि पी पी कर टाटल को भीम तो खान पीन का भूखा था, हमारी लात दोनों ना गमा गम पी गया। अब उनकी कुश्ती शुरू हुई, किस प्रकार था उनने कुश्ती लड़ी, कौन जीता कौन आ रहा, क्यों करवा कुश्ती लड़ी, क्या लिखा कैसे। दोनों मल लिया छोटे बराबर, दोनों ने लिया हाथ मिलाए, धरती चूमी धूल लई और गुरु देवता लिए मनाए। अपने मन में सोच रहे थे अपना अपना दाव लगाए। एक हाथ ते पकड़ी कलाई, एक ते लिया पांव दबाए, फिर लाया एक धोबी पट्टा, कला जंग में पहुंचा जाए। भीम बली का दाव लगा जब सिर ते ऊपर लिया था, भीम बली का दाव लगा जब सिर ते ऊपर लिया था, भीम बली का दाव लगा जब सिर ते ऊपर लिया था। दाव लाग दे भीम ने, पहलवान बीच में तो पकड़ का धड़ ठा लिया। ये उस टाइम की बात कर रहा हूँ, सतयुग में एक स्वस्थ इंसान की लंबाई होया करती 32 फुट। युग बदला, त्रेता आया, त्रेता में इंसान की लंबाई बदली 22 फुट। उसके बाद फिर युग बदला, फिर द्वापर आया, इंसान की लंबाई बची 12 फुट। अब चाल रो से कलयुग, कलयुग में इंसान की लंबाई बताई 5 फुट। तमनु होगा हम तो लंबा सा, लेकिन कलयुग की जो उम्र है, कार्यकाल है, उसकी अवधि है वह 4,32,000 साल की। बड़े बूढ़े बैठका में बड़ा बूढ़ा बैठ कर बात कर लूंगा, हो बहुत मारो कलयुग आगो वनु लेकर भागो नू कर दियो हुआ है वो। लेकिन अभी बैंगन भी कलयुग ना आया, अभी तो 4,32,000 साल का ये कलयुग है। लगभग 5,000 साल अभी कलयुग के बीते, अभी तो पूरा बांस को बांस पड़े है, अभी कुछ कलयुग नहीं हुआ है। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब सतयुग में, द्वापर त्रेता में इतने लंबे लंबे 32 फुट का भीम, उसका ऊपर पहलवान। सोच कर देखो क्या माहौल होगा। वो पहलवान बीच में जब पकड़ का धड़ ठारा, क्या दोनों आंख कल्ली मीच ली। क्यों मीच ली? अब उसने सोची कि जब दरबार में तू कुश्ती लड़न खातर तैयार होया था, बड़े भाई ने आंगली हला के सारी स्तेज कर दी थी। दोनों आंख मीच ली, कब सड़ो कोई आंगली हलाओ अगर रोक काट के छोड़ो, ये कहानी बड़ी है। सीधा लेके खड़ा हो गया, फूला नहीं समाया जी। दोनों आंख मीच ली, करड़ी ना चारों तरफ लखाया जी। ऊपर ते ही गेर दिया, ना पड़ते ही पैर हलाया जी। ऊपर ते ही गेर दिया, ना पड़ते पैर हलाया जी। ऊपर ते ही गेर दिया, ना पड़ते पैर हलाया जी। भीम ने पहलवान ऊपर तो घुमा कर दहड़ दी, देख हमारा गेरते ही खत्म। अब राजा कंवल ने ना सोची, अगर आज ये भंडारी नहीं होता तेरी राज की माटी पिटे। इतनी देर में बड़ा खुश हो गया राजा कंवल ने, इतनी देर में दरबारी बाज गया। बोले महाराज हम तो इस भंडारी था दुखी है। बोले के बात यो कदे नो दाल खा जाए सुखी, कदे ये जो दापता है ना मेरे ससुरेगा, इसका कुछ जुगाड़ करो। राजा खुश हो गया, ने बोला भंडारी आज का बात तेरी छूट, कितना है राशन खा, कि मैं भी करा ऐलान करता है। मेरा मन चाहिए तो पूरी हो जाना, पूरी होती चाहना जी। आज ते पाछे भंडारी तू पूरी खुराक खाना जी। महाभारत की कथा पुरानी सुनो, प्रेम का गाना जी। गाने वाला सुनने वाला भवसागर तर जाना जी। करया बात का तोड़ बुजुर्गो, इब मत दियो उलाना जी। करया